मेरे चैनल चटकारा कॉर्नर व्लॉग पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट अरेबियन डिश जिसका नाम है अली और इंडिया में इसे शाही टुकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब दोनों में आप ही देखकर बताइए कि क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनती है ये मिठाई बनकर और मेरी तैयार हो चुकी है। अब इसे मैं तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट बढ़िया सी और टेस्टी लाजवाब, और 2 से 3 दिन तक इसे फ्रिज में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 1.5 लीटर दूध ले लिया है। इस दूध को उबाल आने के बाद करीब हम 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं एक तवा लूँगी और उस पर मैंने ये घी डाल दिया है। तो ये इसके बाद में मैंने 8 ये ब्राउन ब्रेड लिए। इसके कॉर्नर काटे नहीं हैं, वैसे ही रखें। आप चाहें तो कॉर्नर भी काट सकते हैं, लेकिन वैसे भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता अगर ना काटें तो भी। तो ये इसे आप फुल घी में इस तरह से और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आप तो कढ़ाई में फुल घी कर डालकर भी डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। लेकिन मैं घी का उपयोग ज़्यादा नहीं करती, इसलिए मैं इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको और कम घी का उपयोग करना है तो उसका भी तरीका मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये ब्रेड इस तरह से मैंने थोड़ा ज़्यादा घी डालकर और अच्छे से फ्राई कर ली है। तो एक लेयर मैं इस फुल घी डाले हुए ब्रेड की लगा दूँगी ताकि टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आए। और उसके बाद मैंने थोड़ा कम घी लगाकर भी जो रोस्ट की है ब्रेड, वो तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से देखिए फुल घी वाली ब्रेड भी हमारी तैयार हो चुकी है। उसके बाद में मैं कम घी वाला तरीका बताती हूँ। तो ये तो दोनों एकदम अच्छे से हो चुकी है। अब ये एक दूसरी ब्रेड मैंने ले ली है। अब ये आप थोड़ा थोड़ा इस तरह चम्मच से और घी डालकर और इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका उपयोग में लीजिए। और मैंने अब देखिए दोनों तरीक़ों से आपको ब्रेड रोस्ट करना बता दिया है। तो ये देखिए, लेकिन टेस्ट जो फुल घी में हम डालकर बनाते हैं उसी से आता है। ये सारा घी डालकर और फ्राई करने के बाद ब्रेड अच्छे से तैयार हो चुकी है। और दूध को भी पकते हुए करीब 20 मिनट हो चुके हैं, कुछ गाढ़ा हो चुका है। ये 1.5 लीटर दूध से हमारा करीब 1 लीटर दूध ही पककर तैयार रह चुका है। और ये मैंने फुल फैट युक्त दूध जो गाय का हमारा होता है फ्रेश दूध वो लिया था। इसके बाद ये 2 चम्मच भर भर के मैंने कस्टर्ड लिया। कस्टर्ड का फ्लेवर आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल गांठें नहीं रहे। दूध में डालें तो हम ये ज़रूरी एक प्रोसीजर है जो आपको ज़रूर करना है। तो ये इस तरह से हम अच्छे से दूध डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे लम्स इसके निकल जाएं। उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिलाते हुए और हम पकाएंगे। अगर एक साथ ये कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के ही एक हाथ से मिक्स करते जाना है और एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर डालते जाना है। तो उसके बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसकी हमें रबड़ी जैसी तैयार नहीं करनी है, बस इतना ही गाढ़ा रखना है। अब ये 5 चम्मच भर भर के मैंने चीनी डाल दी है। ये नॉर्मल चम्मच ही ली है यूज में, जिससे हम खाना खाते हैं डेली रूटीन में। तो ये अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चाहे 7 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मीठा अगर खाते हैं तो 5 चम्मच सही रहेगा। उसके बाद ये मैंने 20 ग्राम के 2 पाउच मिल्क पाउडर के लिए, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। तो ये हम डाल देंगे। ये पहले मैंने एक पाउच डाल दिया और दूसरा पाउच और खोलकर मैं अच्छे से डालकर और मिक्स कर लूँगी। इसकी ये आपको लगेगा कि जैसे गांठें हैं, लेकिन ये जैसे ही पकेगा 1 मिनट तक बिल्कुल गांठें वांठें कुछ नहीं रहेगी। ये दूध में अच्छे से मिल्क पाउडर मिक्स हो जाता है। और अगर फिर भी आपको लगे तो इस तरह से साइड में लेकर और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और पका लीजिए। तो ये देखिए एकदम मिल्क पाउडर डालने के 2 मिनट बाद ये बिल्कुल ये गाढ़ा सा और हमारा रबड़ी जैसा सा ही तैयार हो जाएगा बिल्कुल। इसे अब हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन में मैंने 3/4 कटोरी चीनी और 3/4 कटोरी पानी डालकर उबालने के लिए रख दिया था। और थोड़े सा इसमें इलायची पाउडर डाल के हम थोड़ा सा इसे बस पका लेंगे। करीब उबाल आने के बाद 1 मिनट ही पकाना है, कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है। अब इसे हम ये जो ब्रेड हमने तैयार करके रखी थी और इसे किसी बर्तन में कंटेनर में डालकर और इस तरह से सेट कर देंगे। और उसके बाद में चीनी की चाशनी जो बनाई थी वो डालकर और नारियल का बूरा डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डालिए या न डालिए तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने थोड़ी सी काजू टुकड़ी डाल दी है। उसके बाद ये दूध मैं डाल दूँगी जो हमने तैयार करके रखा है कस्टर्ड और मिल्क पाउडर डालकर। ये अच्छे से, बस ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि इसी तरह का होना चाहिए ताकि ये अच्छे से ब्रेड जो हमने तैयार किए वो ऑब्जर्व कर ले इसे
अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो ब्रेड में अच्छे से सेट हो नहीं पाएगा, और अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो इसका टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो आपको दूध पकाने का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो मैंने काजू टुकड़ी थोड़ी सी और रखी थी वो डाल दी है, और बादाम कतरन डाल देंगे ताकि देखने में और सुंदर लगे। इसके लिए मैंने टूटी फ्रूटी या चेरी डाल देंगे। ये देखिए ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, ये 20-25 रुपए में ही पैकेट आता है, तो ज़्यादा कोई महंगी मिठाई नहीं है, ये सस्ती ही है। और ये देखिए देखने में कितनी खूबसूरत और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। आप भी खाइए, अपनी फैमिली के साथ इस मिठाई को एंजॉय कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।